Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from E-Times TV. It was मेरे को कभी करियर वगैरह नहीं बनाना था मेरे लिए. I was a floater. Sorry, I had no ambition. मुझे शादी करके बच्चे पैदा करने थे. That was my ambition and I'm very proud of it. I wanted to be a housewife. I didn't want to be anything else. किसी को भी आके आपको बोलने का हक नहीं कि आप मोटी हैं, आप आंटी हैं. नहीं, मैं अभी प्राउडली बच्चे आते हैं मेरे पास, कोई बोलता है कि अरे दीदी दीदी ऐसे, अरे आंटी बोल, मैं तेरी मम्मी की उम्र की हूँ. अनुपमा होने के बाद भी कई बार कई लोगों ने बॉडी शेम किया. अरे दिस फैट, यू नो, आई डोंट इवन वांट टू रिकलेक्ट. एज शेम किया मुझे, मतलब ये कि अरे तुम्हारी झुर्रियाँ दिख रही हैं, तुम्हारी है मेरी झुर्रियाँ. आई एम प्राउड ऑफ देम. आई हैव अर्न्ड एवरी रिंकल ऑफ माइन. इट वॉज मेरे को कभी करियर वगैरह नहीं बनाना था मेरे लिए. आई वॉज अ फ्लोटर. सॉरी, आई हैड नो एम्बिशन. मुझे शादी करके बच्चे पैदा करने थे. दैट वॉज माई एम्बिशन एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. आई वॉन्टेड टू बी अ हाउस वाइफ. आई डिडंट वांट टू बी एनीथिंग एल्स. हाँ, मुझे खाना बनाना नहीं आता. मैं हूँ मोनिशा साराभाई, लेकिन मुझे शादी करके बच्चे चाहिए थे. तो एम्बिशन एज सच, मतलब कि मैं बड़ी स्टार बनूँ, ये सब कुछ नहीं था. बाद में जाकर एक एम्बिशन हुआ कि मुझे मेरे एनिमल शेल्टर बनाना है. मुझे कोल्ड पीपल्स होम और एनिमल शेल्टर बनाना है. उसके लिए मुझे पैसे चाहिए. घर चलाने के लिए पहले पैसे चाहिए थे, फिर ये एनिमल शेल्टर बनाने के लिए पैसे चाहिए थे. तो उसके लिए अच्छा, ये काम मुझे अच्छे से आता तो ये कर लेती हूँ, ऐसा वाला था. तो ऐसा नहीं था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, वो ज़रा भी नहीं था. और शायद अभी भी ऐसा है नहीं. शायद इसीलिए ऑल दिस जो अनुपमा का जो इतना प्यार वगैरह मिलता है ना, इट डजंट अफेक्ट मी ओनली बिकॉज फॉर मी इट इज़ वर्क. यू नो, गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड. जय महाकाल, जय माता दी. दे बीन वेरी काइंड दैट मुझे ये मौका मिला है लोगों तक इतना करीब पहुंचने का, लोगों के. तो आई फील ब्लेस्ड, आई फील ओवरवेल्म्ड. और जो वो करता है वो अच्छा करता है. मैं कौन होती कुछ डिसाइड करने, कुछ सोचने. वही तो सोचता है, वही करवाता है. एंड हम यहाँ पर कर्म कमाने आए हैं. So when the motherhood phase happened, I wanted to be a mother. I wanted to have a child, but because of thyroid, my fertility count was very low and stuff like that. My baby was nothing short of a miracle baby. Yes, complications during pregnancy as such nahi tha. I had a very good pregnancy. Yes, I did have a lot of support. Immunoglobulin drips हुए या सिफासी, वो जो इंजेक्शन वगैरह हुआ, नाम भी याद है मुझे अभी तक, देखो हमारे. सो ये सारी चीज़ें थी. बट या आई हैड अ नॉर्मल डिलीवरी. एंड जब बच्चा हुआ तो देन देयर सो मेनी प्रेशर्स यू पुट ऑन योर सेल्फ कि अरे नहीं, कहा है कि ब्रेस्ट मिल्क ही चाहिए, ब्रेस्ट मिल्क ही चाहिए, यू नो, बच्चे को यही होना चाहिए, माँ का दूध एंड ऑल दैट स्टफ. आप बचपन से अगेन कंडीशनिंग कम्स इन. और सलाह इतनी मिलती है उस समय, बहुत ज़्यादा. मतलब फ्री की एडवाइस लें तो हर कोई आ जाता है. आप रास्ते में चलते हो, रोक के फ्री की एडवाइस देंगे. बट देन इट्स योर लाइफ. टू ऑल द मदर्स, इट्स ओके इफ़ यू नॉट. आई डिड नॉट लैक्टेट, सो इट इज़ ओके. आई टोटली किल्ड माई सेल्फ ओवर इट. I felt guilty. I felt like a failed mother. कि I can't even feed my child. तो it was like I had psyched myself completely. तो इसने बोले ये खा लो, उसने बोले वो खा लो, ये खा लो, वो खा लो करके I was 83 kilos and I was fat. After a point I couldn't walk because your ankles can't take the weight. You're not used to it. So all these things. And then रास्ते में अगर मैं बच्चे को ले जाती थी प्रैम में, तो लोग बोलते अरे तू तो वो मोनिशा ना, कितनी मोटी हो गई, अरे एकदम मोटी हो गई. So आप शायद किसी ने अच्छे वे में बोला होगा कि कितनी मोटी हो गई, लेकिन वो बात तभी चुप जाती है. वो तो शुक्र भगवान का कि मेरे पति को रियलाइज़ ही नहीं हो कि मैं मोटी हो गई. रोज़ देख रहा था मुझे तो बट ये चीज़ें बहुत अफेक्ट करती हैं आपके दिमाग पर. एक और एक्ट्रेस दोस्त मेरी आई थी मिलने, बड़ी सेक्सी सी बिल्डिंग में. अरे तू तो एकदम आंटी बन गई. सो these things hurt and they stay with you and they bother you and वो घर कर जाती हैं आपके सोच में. So आप अपने आप के बारे में वैसा ही सोचने लगते हैं and it is not good. No, people do not have the right to say this to you. किसी को भी आके आपको बोलने का हक नहीं कि आप मोटी है, आप आंटी हैं. नहीं, मैं अभी प्राउडली बच्चे आते हैं मेरे पास, कोई बोलता है कि अरे दीदी दीदी ऐसे, अरे आंटी बोल, मैं तेरी मम्मी की उम्र की हूँ.
So, you know, but nobody else has the right to come and tell you that. You will decide what you want to be called. है ना? So, ये फेस था. ऐसा नहीं है कि वो फेस से मैं स्ट्रांग हुई हूँ या कुछ. हर किसी को अपने फेस से गुजरना ही होता है. मेरे बोलने से शायद किसी को कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन शायद मेरी बात किसी जो ये इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहा है उसके जहन में रह जाए कि बॉडी शेमिंग, एज शेमिंग, काफ़ी चीज़ों से गुजरी हूँ. अनुपमा के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि रूपाली ओब्लिवियन में थी तभी बॉडी शेम किया गया, या फिर कहीं कम पड़ गई, या तो फिर कहीं बोला गया कि अरे तू तो बच्चे को दूध भी नहीं पिला रही, ये नहीं करी. ये सब चीज़ें ठीक है तभी बोली गई, लेकिन अनुपमा होने के बाद भी कई बार कई लोगों ने बॉडी शेम किया. अरे दिस फैट, यू नो, आई डोंट इवन वांट टू रिकलेक्ट. एज शेम किया मुझे, मतलब ये कि अरे तुम्हारी झुर्रियाँ दिख रही हैं, तुम्हारी है मेरी झुर्रियाँ. आई एम प्राउड ऑफ देम. आई हैव अर्न्ड एवरी रिंकल ऑफ माइन. मैंने नहीं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द पीपल हु गो अंडर द नाइफ और हु डू कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स, मैंने नहीं कराया. मैं जैसी हूँ वैसी हूँ. एंड आई एम प्राउड ऑफ what I am today. आज 2 साल ऑफ अनुपमा के बाद I think I'm in a space where I'm proud of myself the way I am. I accept myself completely. So अगर किसी औरत को who's going through this thing ना, just shame your haters back if you can. या तो कान में रुई डाल के सुनो मत. अच्छे गाने सुनो, किशोर कुमार के गाने सुनो, लता मंगेशकर के गाने सुनो. उन गधों की बात ज़रा भी मत सुनो. Because you are your own best judge. तुम जानती हो तुम क्या हो. You know what you're going through. Nobody has the right to come and tell you that. वो जो आंटी, चाची, मामी, बाहर की पड़ोसी, आजू बाजू वाली, रास्ते में चलने वाली, या फिर कोई आदमी आके बोले, या फिर सोशल मीडिया बोले, oh she's fat, she's looking older than Anuj. Yes, I am older than Gaurav Khanna in real life. I am older. He is, I think he's 40. This year he's going to be 41. This year I'm going to be 45. I'm proud of it. And we play Anuj and Anupama in the show. और हम दोनों इसमें 45 सेम एज के दिखाए हैं. जब औरतें एक माँ बनने के प्रोसेस से जाती है, अनुपमा जैसी औरतें जब 3 बच्चों की माँ होती है, घर का सारा काम करती है, तो उन्हें अपनी तरफ ध्यान देने का समय नहीं मिलता. जब एक अनुज कपाड़िया जैसा कैरेक्टर होता है जो रिच टाइकून होता है, जो अपने आप पे ध्यान देने का भी समय होता है, उसके लिए हिज पब्लिक अपीयरेंस ऑल्सो मैटर्स. तो वो आदमी यंग लगता है. मेरे स्कूल के दोस्त जो हैं लड़के, कई सारे जो अब्रॉड वगैरह रहते हैं, दे लुक यंग. इट इज़ ओके. ट्विटर पे कई बार कहीं जगह पर आता है, ओ बट शी लुक्स ओल्डर. या आई एम ओल्डर, सो आई लुक ओल्डर. एम आई नॉट डूइंग 100% जस्टिस टू माई रोल? Talk about that. Yeah, let's talk about my work, you know. Let us talk about how I'm doing. And if you think I am not up to the mark or I'm overacting, वो भी आते हैं comments कई सारे. There are a lot of shamers for that also. So thank you so much for pointing that out. I read every possible comment on social media, and I keep in mind everything. Criticism, most welcome. Pointers, most welcome. Encouragement, most welcome. And your love, always welcome. But if you try and shame me, not accepted. कसम से, या अनुपमा ने मुझे ये रियलाइजेशन दिया है. अनुपमा ने मुझे, आई एम टेलिंग यू सीरियसली, द शो हैज़ गिवन मी सो मच. आई कीप टेलिंग राजन, देयर इज सो मच ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द शो. कई बार कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि बस अब राजन का मंदिर बनवा दो. बट उस आदमी ने मुझे वो दिया है जिसने मेरी थॉट प्रोसेस, मेरे अपने बारे में परसेप्शन, मेरी मेरी सेल्फ वर्थ मेरी नज़रों में वो चेंज कर दी. सो हाँ, मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल टू राजन शाही. मैं जेन्युइनली, और ये शो तो मेरे लिए इट्स अ ब्लेसिंग. अभी मैंने शायद सीरियसली अपने आप को एज एन एक्टर लिया है. मोनिशा में हूँ, रियल लाइफ में हूँ, ऐसी ही हूँ, उससे बदतर हूँ. शायद मोनिशा मुझसे बेटर है, बट अनुपमा मैं बनना चाहती हूँ. इतनी हिम्मत वाली, इतनी स्ट्रॉन्ग औरत मैं बनना चाहती हूँ. इस तरह से मैं दूसरी औरतों की मदद करना चाहती हूँ, सोशल इश्यूज़ उठाना चाहती हूँ, ऐसी सारी चीज़ें करना चाहती हूँ. एंड अगेन आई सेड कि हम करने वाले कौन होते हैं, देने वाला वो है. उसने मौका दिया.
हो सकता है ये मौका मेरे पास नहीं आता तो मैं मोनिशा बनकर ही रह जाती, या हो सकता है कि मेरे पास मोनिशा वाला मौका भी नहीं आता तो मैं शायद एक ऐसा ही नाम होती जहाँ पर अच्छा वो जो करती थी संजीवनी में काम, ऐसा करके ख़त्म हो जाती। बट संजीवनी के बाद सारा भाई ने फिर से मुझे अपलिफ्ट किया और अब मुझे ये सेकंड लीज ऑफ लाइफ मिली है अनुपमा से। एक सब कोई जानने लगे हैं, इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग मुझे आके कहते हैं कि आई एम लाइकिंग योर शो, आप तो बहुत ही खूबसूरत अदाकारा हैं, अच्छे अच्छे एक्टर्स लाइक अरे वाह दे टेल माई ब्रदर अरे वाह दैट्स योर सिस्टर, शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर, big stars they come and tell me अच्छा अनुपमा बोलो कि रूपा बोलो I cannot tell you and every time somebody says that, every time I get a recognition I feel grateful. The first emotion is gratitude to God, to my producer, to my makers, to my writers, to the universe, to my husband, to my son. मतलब हर माँ के पीछे हीरोज़ के पीछे एक अनसन माँ होती है, हर लड़के के पीछे एक माँ का हाथ होता है, लेकिन मेरे पीछे मेरे बेटे का हाथ है। जब मैं उसकी माँ से अनुपमा बनने गई तो उसने मुझे जाने दिया। He did cry a lot, he does miss me a lot, he misses his माँ। जब भी मुझे I can't get over, I go through the mother's guilt। जब दूसरी माएँ जाती है स्कूल में छोड़ने से, मम्मा सबकी मम्मा आती है, पर चलो यहाँ पर कभी आई टेल विवेक जो हमारे हैं हेड ऑफ सो वो उनको कहती हूँ तो विवेक मेरे को बोलते जाओ आप जाके छोड़ के आओ स्कूल में। सो दे ऑल्सो अंडरस्टैंड। आई कॉल्ड अप राजन वन नाइट क्राइंग, आई सेड राजन आई कांट गेट ओवर द गिल्ट, आई एम फेलिंग एज अ मदर, बिकमिंग अ मदर हियर, आई एम फेलिंग एज अ मदर। एंड राजन सर रूपाली विल मैनेज, एंड ही इज़ काइंड ऑफ मेड श्योर दैट हैलोवीन में या तो क्रिसमस में या तो कहीं मैं अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करूँ। I'm getting my room made. We're going to put like games and we're going to put books and everything there so that my son can come and spend time here with me. Yeah. So all these things are happening. I just hope that this show continues because इतनी सुंदर यूनिट, इतनी ब्यूटीफुल यूनिट कहीं नहीं मिलती, ऐसा प्रोडक्शन हाउस कहीं नहीं मिलता। टेलीविजन में ऐसा कभी नहीं था। टेलीविजन thankfully has been such a beautiful medium. I think given a choice between films and television, I would choose television any day because it has given me so much, and also the respect for actors here is tremendous because actors, हाँ ये है कि actors famous नहीं होते, characters famous हो जाते हैं, and बहुत समय लगता है कि characters निकल कर इंसान का नाम आगे आने के लिए। 40+ women, या मुझे काफ़ी लोग एक्चुअली लिखते हैं, मेरे कंटेम्प्रेरीज बोलते रूपा यू गिवन थ्रू अनुपमा यू गिवन अ न्यू लीज टू द 40+ एक्टर्स। ये है कि नहीं तो 28 साल में ही आपको माँ बना देते थे। तो ये अभी ये परसेंट कि हाँ ये औरत अपना एज प्ले कर सकती है, एक रोल कैरी कर सकती है, एक शो कैरी कर सकती है, तो वो एक परसेप्शन आ गई है। कई सारे अनुपमा आने के बाद कई सारे ऐसे शोज़ लॉन्च हुए जहाँ पर जो मेरी कंटेम्प्रेरीज थी वो लोग को कास्ट किया गया। And it is a wonderful phase, yeah. Mature love stories, who doesn't want to see? आप young puppy love, always welcome. Mills and Boon, always welcome. लेकिन एक एक सजी हुई, एक मंजी हुई स्टोरी देखने में मज़ा अलग ही है, एक मैच्योर परफॉर्मेंसेस। बिकॉज गौरव खन्ना के साथ जो मेरे परफॉर्मेंस निकलता है बहुत ही खूबसूरत निकलता है, चाहे वो सुधांशु पांडे के साथ सीन्स हो जो गुस्से वाले, वो अच्छे निकलते हैं। मेरे बच्चों के साथ जो माँ वाला इमोशन है वो अब ज़्यादा आता है, रुद्रांश होने के बाद ज़्यादा समझ में आता है वो इमोशन। बापू जी के साथ, बापू जी तो खैर साराबाई के टाइम से मेरे साथ है, उन्होंने मुझे पहले देख के बोला था इसके ऑफिस में डीकेपी के, इस सेट के तू यहाँ क्यों आई है? मैंने अनुपमा कर रही हूँ। अच्छा कौन सा रोल? मैं अनुपमा। तो ही वाज लाइक तू अनुपमा, ही couldn't believe. And then he called me saying, when first time I saw you, I didn't believe you could do Anupama, but बेटा बहुत अच्छा कर रही है, वैसे करके वो हमेशा फ़ोन करते हैं मुझे कोई अच्छा सीन आएगा तो। So all these things, the emotions जो यहाँ पर है ना, एक सामने वाला एक्टर सुपर हो तो मेरी भी परफॉर्मेंस अच्छी निकलती ही है। सो जैसे गौरव के साथ जो अगर केमिस्ट्री मान दैट, वो जो इतना प्यार मिल रहा है सोशल मीडिया में, और गौरव डिज़र्व करता है। आई थिंक ही डिज़र्व्स लॉट ऑफ अवार्ड्स, आई रियली थिंक सो। बट खैर मुझे ही नहीं मिलता मोस्ट ऑफ द टाइम, तो मैं क्या बोलूँ। बट
बट जिस तरह से वो हमारी केमिस्ट्री आप जो बात करते हैं, इट इज़ एन एक्टर्स केमिस्ट्री, इट एंड द कंफर्ट जोन दैट वी शेयर विथ ईच अदर, एक बॉन्ड हो गया है हम दोनों के बीच में. सो दैट कंफर्ट जोन, दैट अंडरस्टैंडिंग दैट उसके न्यूआंसेस आई कैन पिक अप, माई न्यूआंसेस ही कैन पिक अप, यू नो. सो मज़ा आता है, मुझे बहुत मज़ा आता है. आई फील ब्लेस्ड एवरी मोमेंट दैट आई एम हियर, आई फील ब्लेस्ड. Thank you. Any message you want to give to the women? And just प्लीज़ happy- प्लीज़ 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 कीप वॉचिंग अनुपमा. इसी तरह से मुझे प्यार देते रहिए. अब आप लोगों ने मुझे आपके प्यार की आदत डाल दी है. सो जैसे एडिक्शन होता है ना, वैसे हो गया है. तो प्लीज़ कीप गिविंग मी योर लव, कीप गिविंग अनुपमा योर लव, द लव फॉर मान दैट यू ऑल हैव. सराखों पर बहुत सारा आपने दिया है, उम्मीद से ज़्यादा आप लोगों ने दिया है. एंड thank you so much, and wishing all you women out there happy Women's Day. Self-worth, self-love, self-validation. ये 3 चीज़ें याद रखना. Love you all. God bless.